आज से 18 साल से ज़्यादा उम्र वालों को तो वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हुआ। आज 4 बजे वेबसाइट ओपन हुई, लेकिन इसके लिए करीब 80 लाख लोगों ने आज रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। लेकिन अभी से कई वैक्सीन सेंटरों में भीड़ संभल नहीं रही है, कई वैक्सीन सेंटर में भीड़ आ नहीं रही है। टीकों की कमी है तो लोग बाग इंतज़ार कर रहे हैं। मुंबई, पुणे जैसे शहरों में वैक्सीन लगाने का काम बीच में रोकना पड़ रहा है टीके की कमी की वजह से। सवाल यह है कि अब जब टीका उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा है या बहुत से नागरिकों में अभी जागरूकता नहीं है, तो आखिरकार ये वैक्सीन सबको कैसे लग पाएगी, कब तक लग पाएगी? एक तरफ 18 प्लस के लिए रजिस्ट्रेशन का उत्साह, तो 18 साल के ऊपर के जो कोई भी लोग हैं उनको वैक्सीन जल्द से जल्द होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तरह से बीमारी से अगर बचना है तो वहाँ पे लगानी चाहिए। दूसरी तरफ वैक्सीन की किल्लत, और 80% जगह पे वैक्सीनेशन ही नहीं आया है। ये तो बोलते हैं मेडिसिन नहीं है, शॉर्टेज है, वैक्सीन शॉर्टेज है बोलते हैं, वैक्सीन शॉर्टेज है, कल सुबह आ जाओ बोलते हैं बस। इन्हीं दो सच के बीच भारत का टीका अभियान झूल रहा है। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद टीका लगवाने वालों की संख्या भी बढ़ी है, जिसके बाद महाराष्ट्र में दिक्कतें पेश आईं। बीकेसी समेत मुंबई के 18 वैक्सीन केंद्रों पर वैक्सीन नहीं थी। लोग पहुंचे थे वैक्सीन लगवाने, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा। वैक्सीन डोज की कमी की वजह से फिर एक बार मुंबई के बीकेसी में मौजूद जंबो वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बंद हो चुका है। किसी तरह की भी जानकारी जो है वो लोगों को यहाँ पर मुहैया नहीं कराई जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर जो जानकारी देने वाले लोग हैं वो भी फिलहाल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। पुणे में भी वैक्सीन सेंटर पर लोग पहुंचे तो निराशा हाथ लगी। धूप में लोग कतार लगाकर खड़े थे, लेकिन वैक्सीन न होने से बेरंग ही लौटना पड़ा। अब महाराष्ट्र सरकार ने भी 1 मई से 18 साल वालों से ऊपर को वैक्सीन लगाने से हाथ खड़े कर दिए हैं। 1 मई से हम एक्चुअली 18 से 44 उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन शुरू करेंगे क्या? तो ये सवाल का जवाब आज मैं भी नहीं दे सकता और कोई भी नहीं दे सकता, इसलिए कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का सबसे बड़ा सवाल है। वहीं पंजाब सरकार ने भी 1 मई से 18 प्लस को टीका लगाने से हाथ खड़े कर दिए हैं। उसके मुताबिक सरकार के पास सिर्फ 2 लाख वैक्सीन है, जिसके सारे ड्राइव शुरू नहीं की जा सकती। दावा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी वैक्सीन मुहैया कराने में असमर्थता जताई है। ऐसे में टीकों की कमी का सवाल उठाया जा रहा है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। अब सरकारी और प्राइवेट अस्पताल सीधे देश के टीका उत्पादकों से वैक्सीन खरीद सकते हैं। कई सरकारें नागरिकों को फ्री में टीका लगाने का फैसला कर चुकी हैं, लेकिन टीकाकरण में अभी कई समस्याएं बाकी हैं। पहली समस्या तो वैक्सीन की कमी है। दूसरी समस्या मेडिकल स्टाफ की कमी है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में ज्यादातर डॉक्टर और स्टाफ लोगों को कोरोना से बचाने में लगे हैं। तीसरी समस्या वैक्सीन के दाम को लेकर है कि पूरे देश में मुफ्त में लगेगा या पैसे भी देने होंगे। चौथी समस्या देश की बड़ी आबादी है, जिसको टीका लगाने में महीनों खप जाएंगे। 80 करोड़ की बात करेंगे और 160 करोड़ डोजेस की बात करेंगे करके, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो है बेसिकली इतने लोगों को वैक्सीनेट करें, क्योंकि अब हमारा जो वायरस है वो म्यूटेट भी कर रहा है। तो हमें इस विषय में भी देखना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी हम वैक्सीनेशन कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर देश भर की बात करें तो कुल मिलाकर 18 और 45 आयु वर्ग में 60 करोड़ लोग आते हैं। इन्हें मिलाकर देश की 70% आबादी यानी करीब 100 करोड़ लोगों को टीके लगने हैं। पिछले 100 दिनों में देश में करीब 14 करोड़ लोगों को टीके लग चुके हैं। अगर यही रफ्तार रहती है तो 3 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले दिनों हमारा औसत 24 लाख रोजाना टीके लगाने का रहा है। इस रफ्तार से 1 साल 9 महीने लगेंगे देश की 70% आबादी को दोनों डोज लगाने में। इतने राज्य हैं हमारे और सारे के सारे लोग अपना आएंगे डिफरेंट टाइम पे, तो इसलिए ये इंतजार करना कि सब लोग आ जाए तब उसके बाद हम चालू करें, ये भी कोई अच्छी चीज नहीं है। इसलिए कुछ लोग 1 तारीख को आएंगे, कुछ लोग 3 को आएंगे, कुछ लोग 5 को आएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म पे आते जाएंगे वैसे चलता जाएगा।
लेकिन इसके लिए लोगों के बहानों से भी लड़ना होगा, जो टीके ना लगवाने के बहाने खोजते रहते हैं। इन सारी कमियों को पार कर ही भारत कोरोना फ्री होने के नजदीक पहुंच सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।